हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में, कॉन्टेक्स्ट रिसीवर्स। कॉन्टेक्स्ट रिसीवर को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉटलिन वर्जन 1.6.20 में, लेकिन अभी तक कॉटलिन वर्जन 1.9.21 में भी बाय डिफॉल्ट ये आपको नहीं मिलता है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर इस टास्क को ऐड करना होगा अपने एंड्रॉयड टैग के अंदर build.gradle में। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे और चलेंगे मेन एक्टिविटी में। तो कॉन्टेक्स्ट रिसीवर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट या फिर स्कोप क्या होता है। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा लॉगर नाम से। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन होगा, पहला होगा सोलॉग एंड दूसरा होगा फेक। ठीक है, दो बेसिक से फंक्शन है। अब यदि मैं इस फेक फंक्शन को कॉल करना चाहूँ अपने सोलॉग के अंदर से, तो मैं बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे हम जहाँ पर हैं ये बेसिकली लाई करता है हमारे इस लॉगर के अंदर, मतलब लॉगर का स्कोप के अंदर हम अभी खड़े हुए हैं, इसलिए हमें फेक के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट बोलोगे तो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि लॉगर का कॉन्टेक्स्ट स्कोप ये दोनों ही इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक लाई करते हैं। अगर आपको इस फेक फंक्शन को बाहर से कॉल करना हो इस क्लास के, तो उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट या फिर स्कोप बनाएंगे लॉगर का, और फिर ही ये एक्सेसिबल होगा। तो उसको हम लोग आमतौर पे करते हैं ऑब्जेक्ट बना के। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, अप्लाई स्कोप का यूज़ किया। इसके अंदर अब जो है हमारा स्कोप तैयार हो चुका है लॉगर का। अब यहाँ से मैं फेक को यूज़ कर सकता हूँ या फिर सोलॉग को मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट और स्कोप। नाउ कॉन्टेक्स्ट रिसीवर्स क्या है? तो आपने एक्सटेंशन फंक्शन यूज़ किया ही होगा। वेल, एक्सटेंशन फंक्शन क्या होता है? अगर आप किसी फंक्शन को किसी कॉन्टेक्स्ट से या फिर किसी स्कोप से चिपकाना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंशन फंक्शन का। मतलब इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर होगा जैसे आपके इस फंक्शन का होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाया है शो टोस्ट। ठीक है, लेट मी इंपोर्ट दिस। तो अब आपको शो टोस्ट को यूज़ करने के लिए कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप इस शो टोस्ट को कॉल नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स जिस तरीके से हम लॉगर के शो लॉग फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका स्कोप ना हो, उसी तरीके से हम शो टोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, कि कॉल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट का स्कोप ना हो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये कहीं से भी एक्सेसिबल है। आप कहीं से भी रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट डॉट शो टोस्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन का भी स्कोप डिसाइड करना चाहूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? इसी के लिए कॉन्टेक्स्ट रिसीवर को बनाया गया है। तो देखिए, अगर मुझे इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना है तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉन्टेक्स्ट रिसीवर का। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो चीज़ भेजनी है जिसके अंदर आप इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो मेरे केस में मैं इसको लॉगर के अंदर रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉगर भेज दिया। अब अगर आप इस शो टोस्ट को कॉल करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, लेकिन ये केवल और केवल एक्सेसिबल होगा आपके स्कोप के अंदर, लॉगर स्कोप के अंदर। अगर मैं यहाँ से शो टोस्ट को कॉल करता हूँ तो ये एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर यही चीज़ को मैं मेन एक्टिविटी स्कोप के अंदर करना चाहूँ तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको जो रेस्ट्रिक्ट किया है उसका जो स्कोप है वो लॉगर का है। तो ये लॉगर के अंदर से ही एक्सेसिबल होगा और कहीं से एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये तो रहा एक्सटेंशन फंक्शन की बात। अगर आपके पास कोई नॉर्मल फंक्शन है तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा। सो कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये फंक्शन है और इसका भी जो स्कोप है वो लॉगर है। दैट मीन्स आप यहाँ पर इसको नॉर्मली कॉल करोगे, ये कॉल नहीं होगा, और आप इसको स्कोप के अंदर कॉल करोगे लॉगर के, तो ये एक्सेसिबल होगा। यही है कॉन्टेक्स्ट रिसीवर। और इसका यूज़ आप बहुत सी जगह पे कर सकते हो। अब डिपेंड करेगा कि आपका यूज़ केस क्या है। जैसे यहाँ पर अगर मैं शो टोस्ट की बात करूँ तो शो टोस्ट तो हर जगह से एक्सेसिबल हो जाता था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर इसके ऊपर रैप किया लॉगर के साथ, तो इसका स्कोप डिसाइड होगा कि भाई लॉगर के अंदर से ही ये कॉल हो सकता है। इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट रिसीवर का। और ये बाय डिफॉल्ट आपके पास नहीं आता है, आपको इसको यूज़ करना है तो टास्क आपको build.gradle में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो और आप अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप मेरे कोर्सेज को विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट की, वहाँ पर जाकर मेरे सारे कोर्सेज को चेक कर सकते हो। सारे कोर्सेज नियरली फ्री ही हैं। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट जरूर कर देना। कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाय।